आज हम कक्षा 10वीं के भूगोल में देखेंगे दूसरा अध्याय हम लोगों का है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। इसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में देखा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा के प्रकार के बारे में, इसके वितरण के बारे में। इसी दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे मृदा के यानी कि प्रकार में जो है तीसरा प्रकार, जो कि तीसरा प्रकार हमारा है लाल एवं पीली मृदा। जैसे कि भारत में अगर बात करें, इसकी उत्पत्ति अनेक दृष्टि से अगर बात करें तो लाल एवं पीली मृदा की अगर बात करते हैं तो इसका विस्तार जो है भारत के प्रायद्वीपीय भागों में देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय भाग कहने का मतलब भारत के जो दक्षिणी भाग है, जो प्रायद्वीपीय भाग है, वहाँ पे जो है पठारी भागों में जो है ज्यादातर यानी कि जो है इस मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। यह मृदा ज्यादातर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर यानी कि से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा एक तरह से चाहे तो न्यूनतम होता है, 100 सेंटीमीटर से भी जो है वर्षा कम होता है। तो ऐसे क्षेत्र में जो है लाल एवं पीली मृदा को देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रमुख रूप से इस क्षेत्र लाल एवं पीली मृदा की अगर बात करें तो इसमें लोहा का अंश ज्यादा होता है, जिसके कारण ये मृदा का रंग जो है लाल होता है। और वर्षा के कारण अनेक घटक कारण अगर बात करें तो वर्षा होने के कारण इस मृदा का रंग जो है वो हल्का पीला टाइप हो जाता है, पीला जैसा हो जाता है। इसलिए इस मृदा को जो है लाली पीली मृदा के नाम से जाना जाता है, यानी कि लाल पीला मृदा यानी कि जो है दोनों रूप में यानी कि इसको देखा जा सकता है। इसके साथ अगर बात करें तो इसका विस्तार की अगर बात करते हैं तो भारत के 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि, भारत की अगर बात करें तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे जो है लाल एवं पीली मृदा का विस्तार है। इसकी अगर बात करें तो एक प्रमुख रूप से क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तमिलनाडु राज्य, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये सब राज्यों में जो है इस मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। उसके साथ अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में जो है अगर हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, इस मिट्टी पे सिंचाई की अगर अच्छा व्यवस्था करके आधुनिक तकनीक को अगर अपनाते हैं तो इस क्षेत्र में जो है हम कुछ प्रमुख फसल को अपना सकते हैं, जैसे कि तंबाकू उपजा सकते हैं, फल उपजा सकते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ये सब फसलों का उत्पादन हम इस मृदा में कर सकते हैं अगर वहाँ पे हम सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से यानी कि जो है लाल एवं पीली मृदा देखने को मिला। उसके साथ साथ जो है अगर हम दूसरा बात करते हैं तो दूसरा हमारा यानी कि तीसरा के बाद चौथा की अगर बात करें तो ये हमारा है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा की अगर बात करते हैं तो लेटेराइट मृदा जो है ये लेटर शब्द से बना हुआ है। लेटर शब्द का अर्थ होता है ईंट, यानी कि एक तरह से कहें तो ईंट के जैसा जो है ये मृदा यानी देखने को मिलेगा। यानी कि लेटेराइट मृदा की अगर बात करें तो ये लेटर शब्द से बना हुआ है, जो कि जिसका अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो इसमें अगर प्रमुख रूप से इसकी अगर बात करते हैं तो इस प्रकार की मृदा ज्यादातर उस क्षेत्रों में पाया जाता है जिस क्षेत्र में तापमान बहुत ऊंच होता है, यानी कि तापमान बहुत ज्यादा होगा और वर्षा भी बहुत ज्यादा होगा। वैसे क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की मृदा देखने को मिलता है। इस मृदा में अगर बात करें तो एल्यूमिनियम और लोहा दोनों तत्वों की प्रधानता होती है और इसका भी रंग जो है हल्का लाल के जैसा, यानी कि लाल के जैसा ही इसका भी रंग होता है। इस प्रकार से यानी कि देखें तो लेटेराइट मृदा देखने को मिलता है। और यहाँ पे अधिक वर्षा और अधिक तापमान होने के कारण इस मृदा का पर्दन ज्यादा होता है, यानी कि न्यूनीकरण होता है, इस कारण ये मृदा उतना उपजाऊ नहीं होता है, बहुत कम उपजाऊ होता है। लेकिन इस मृदा पे जो है अगर आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें, जो आधुनिक तकनीक है उसके आधार पे, और सिंचाई जो ज्यादा अगर वर्षा होता है तो इसी स्थिति में उसके बचाव का उपाय करें तो हम इस क्षेत्र पे भी जो है अगर हम बात करें तो कुछ यानी प्रमुख फसल उपजा सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो चाय, कहवा, काजू, ये सब फसलें जो है वो इस क्षेत्र में हम देखें तो यानी कि लेटेराइट मृदा पे जो है चाय, कहवा और काजू की खेती जो है हम कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमको आधुनिक तकनीक और कई सारे यानी कि जो है ऐसे तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा, जो आधुनिक तकनीक जो इसकी क्षेत्र को लिए उपयुक्त हो। उसके साथ साथ अगर बात करें तो इसका भी विस्तार जो अगर बात करते हैं तो भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे जो है इससे भी ज्यादा भूमि पे लेटेराइट मृदा का विस्तार है। इसके साथ साथ जो है इसका भी यानी कि रंग बताया कि जिसके कि लाल के जैसा ही होता है, लाल टाइप पे होता है। उसके साथ साथ इस मृदा का विस्तार भी जो है कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु ये सब क्षेत्रों में देखने को मिलता है, यानी कि प्रायद्वीपीय भाग में भी है यही, यानी कि प्रायद्वीपीय भाग में भी जो है लेटेराइट मृदा का भी जो है विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारा पांचवा जो है वो मरुस्थलीय मृदा, यानी कि वैसी मृदा जो शुष्क क्षेत्र में, यानी कि एक तरह से कहें तो ऐसा क्षेत्र में जहाँ पे वर्षा न के बराबर बहुत कम होता है वर्षा, और गर्मी तापमान जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो यानी कि प्रमुख रूप से मृदाएं देखने को मिलती है वो यानी कि मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलता है, जहाँ की मृदाएं जो है बलुई होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बालू होता है, बालू का कण बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसी मृदाओं को जो है यानी कि मरुस्थलीय मृदा के अंतर्गत रखा गया। इसका विस्तार की अगर बात करें तो भारत में जैसे कि राजस्थान के यानी कि पश्चिमी राजस्थान में पूरा जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ जो कि गुजरात का भाग है, पश्चिम हरियाणा,
दक्षिणी पंजाब, ये सब भागों में जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार देखने को मिलता है, जो कि एक तरह से बलुई मृदा है, बलुई मिट्टी है। यहाँ पे जो है अगर हम सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करते हैं, अच्छा व्यवस्था करें, तो यहाँ पे भी जो है हम कपास, चावल, गेहूं, ये सब यानी कि जो है फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो इसका भी यानी कि अगर बात करें तो ये सब मरुस्थलीय मृदा पे भी जो यानी कि बलुई एक तरह की मृदा है। इसका रंग की अगर बात करें तो लाल और हल्का भूरा टाइप का होता है, भूरा के जैसा होता है, बलुई के जैसा। तो इस प्रकार से जो है मरुस्थलीय मृदा का यानी कि जो है यानी कि देखने को मिलता है राजस्थान के भागों में, पश्चिमी राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, पश्चिमी यानी कि अगर बात करें तो हरियाणा में, दक्षिणी पंजाब में, ये सब भागों में जो है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो हमारा जो छठा जो अंतिम है वो पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा की अगर बात करें तो ये मृदाएं जो है ज्यादातर पहाड़ी भागों में देखने को मिलता है। जो पहाड़ी भाग में पहाड़ों पे जो मृदा होती है, जो कि घाटियों में नदियों के द्वारा जो है कंकड़ के टाइप का होता है, वो सभी मृदाएं जो है वो पर्वतीय मृदा के अंतर्गत आता है। जिसपे एक तरह से कहें तो वन संपदा उस पे होता है। उसके साथ साथ कई सारी वनस्पतियां जो है इसी मृदा पे देखने के लिए मिलता है। उस क्षेत्रों में अगर बात करें तो सीढ़ीनुमा यानी कि खेती करके कई तरह के खेती की प्रणाली अगर अपनाया जाए तो वहाँ पे भी जो है वहाँ के ढलानों पे अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में फल का बागान लगाया जाता है। उसके साथ साथ अगर नदी घाटी है तो नदी घाटियों में जो है चावल और आलू का जो है अच्छा खासा जो है खेती हो जाता है। इसके लिए अगर बात करें तो सपानी कृषि पद्धति को अपनाया जाता है ताकि कृषि पद्धति को अपनाया जा सके, क्योंकि अगर वर्षा होता है तो मृदा कटा होता है। तो इसी स्थिति में सीढ़ीनुमा खेती भी यहाँ के लिए उपयुक्त होता है। तो पहाड़ों पे जो इनकी जो मृदाएं होती है, जो कि ज्यादातर कंकड़ टाइप पे होता है, कंकड़ होता है उसमें, तो ऐसी मृदाएं जो है एक तरह से कहें कि जलोढ़ मृदा के निर्माण से पूर्व जो मृदाएं होती है, तो ऐसी मृदाएं जो है एक तरह से पर्वतीय मृदा के अंतर्गत आता है कि पर्वत पे जो इनकी पहाड़ी भागों में जो पहाड़ पे जो मृदाएं होती है वो पर्वतीय मृदा होगी। इसका विस्तार की अगर बात करें तो हिमालय के क्षेत्रों में, फिर अरावली पर्वत श्रेणियों के अगर अंतर्गत देखें तो वहाँ पे यानी कि पर्वतीय भागों में जो है इस प्रकार की मृदाओं का विस्तार यानी कि भारत में देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पिछले भागों में कि जलोढ़ मृदा, उसके पश्चात काली मृदा, फिर देखें लाल एमपीडी मृदा, उसके पश्चात लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। इस प्रकार से मृदा के 6 प्रकार जो था समाप्त हुआ। अब अगले पार्ट में अगर बात मृदा के आगे यानी कि बातों पे चर्चा करेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। धन्यवाद।